देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ का ये मंशा है कि इस मुल्क की आज़ादी और तामीर और तोसी में अपनी जानी और माली कुर्बानियाँ देने वाले हमारे इस्लाफ की कुर्बानियों को नई नस्ल तक पहुँचाएँ। इसकी एक कड़ी के तौर पर आज हम हमारे मुल्क अजीज़ के एक अजीम सपूत अशफाकुल्लाह खान शहीद की यौम पैदाइश के मौके पर पेश करते हैं ये खुसूसी प्रोग्राम। अशफाकुल्लाह खान की पैदाइश 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के एक मुअज़्ज़िज़ घराने में हुई। इनके वालिद का नाम शफीकुल्लाह खान और वालिदा का नाम मजहरुन्निसा बेगम था। अशफाकुल्लाह खान बचपन ही से मुजाहिदीन आज़ादी से काफ़ी मुतासिर थे। उम्र के 20वें साल में कदम रखते रखते आप अपने शहर और इस दौर के एक बड़े इनकलाबी राम प्रसाद बिस्मिल से राब्ता करने में कामयाब हो गए। बिस्मिल से राब्ते में आते ही आप अमली जद्दोजहद आज़ादी में सरगर्म हो गए। जिन दिनों मौलाना मोहम्मद अली जौहर तहरीक खिलाफत चला रहे थे, तब बिस्मिल और दीगर इनकलाबियों के साथ मिलकर आप इस तहरीक के बारे में आवाम को वाकिफ कराने और आज़ादी की जद्दोजहद के लिए इन्हें बेदार करने में मसरूफ़ हो गए। इस दौर में आज़ादी की जद्दोजहद तो दरकिनार, आज़ादी का ख्वाब देखना भी बरतानवी राज के जुल्म को दावत देना था। अशफाकुल्लाह खान भी हुकूमत की नज़रों में आने से बच नहीं सके और हुकूमत के बागियों में शामिल हो गए। मुजाहिदीन आज़ादी के सामने मुसल्लह जंग आज़ादी के लिए सबसे अहम मसला असलाजात की फराहमी और इसके लिए कसीर रकम की हुसूली का था। इनकलाबियों ने तय किया कि बरतानवी हुकूमत पिछले 3 सदियों से हिंदुस्तान को लूट रही है, चुनांचे ये रकम बरतानवी हुकूमत को लूट कर हासिल की जाए। इस मकसद के तहत इनकलाबियों ने 8 अगस्त 1925 को एक खुफिया नशिस्त की और 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकुरी के मुकाम पर सरकारी खजाना ले जा रही सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन रोककर खजाना लूट लिया। इस सारी कार्रवाई में अशफाकुल्लाह खान ने अकेले ही छैनी और हथौड़े की मदद से आहनी तिजोरी को तोड़ा। इस मुहिम की सरबराही इनकलाबियों के सरदार राम प्रसाद बिस्मिल ने की। इस मुहिम में बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान के अलावा दीगर 8 इनकलाबी भी शामिल थे। काकोरी वाक़या तारीख़ आज़ादी हिंद में एक संगे मैल की हैसियत से दर्ज हुआ। ये वाक़या अंग्रेज़ों की ताकत, इनके गुरूर घमंड पर एक कारी ज़र्ब था, जिससे बरतानवी हुकूमत बौखला उठी थी। हिंदुस्तान में मौजूद बरतानवी वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने फ़ौरन स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस महकमे को तफ्तीश के लिए नामजद किया। खुफिया पुलिस ने महीने भर ही में इस वाक़े में मुलव्विस इनकलाबियों को शाहजहांपुर से गिरफ्तार कर लिया। अशफाकुल्लाह खान गिरफ्तारी से बचकर किसी तरह रोपोश होने में कामयाब हो गए। बनारस पहुंचकर वो एक इंजीनियरिंग कंपनी में मुलाजिमत करने लगे। वो रात दिन इस फिक्र में थे कि किस तरह मुल्क से बाहर जाकर लाला हरदयाल से मिलें। लाला हरदयाल इन दिनों अमेरिका में मुकीम थे और अपनी ज़ाती अफकार की तहरीर और तकारीर की मदद से आवाम में तबलीग कर रहे थे। शुरुआती दौर में लाला हरदयाल कम्युनिज़म से खासे मुतासिर रहे। अशफाकुल्लाह खान लाला हरदयाल से मिलकर इन्हें आज़ादी वतन की सरगर्मियों में शामिल करना चाहते थे। इन्हीं से मिलने की खातिर अशफाकुल्लाह खान बनारस से दिल्ली आए ताकि जल्द मुल्क से बाहर जा सकें, लेकिन इनके एक पठान दोस्त ने सियासी बख्ती का सबूत देते हुए इनको गिरफ्तार करवा दिया। अशफाकुल्लाह खान फैज़ाबाद जेल रवाना कर दिए गए, जहां पर इनके खिलाफ कत्ल, डकैती और हुकूमत के खिलाफ साजिश का मुकदमा चलाया गया। अशफाकुल्लाह खान के भाई रियासतुल्लाह खान ने कृपा शंकर को इनके मुकदमे की पैरवी सौंपी। कृपा शंकर साहब ने मुकदमे में कोई कसर न छोड़ी, लेकिन बरतानवी जालिम हुकूमत ने अदालती कार्रवाई महज खाना पूरी के लिए की थी। चुनांचे इन्हें सजाए मौत सुनाई गई। काकोरी साजिश के तहत बरतानवी हुकूमत ने अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी और ठाकुर रोशन सिंह को सजाए मौत, दीगर 16 इनकलाबियों में से 4 को सजाए उम्र कैद और बाकी को 4 साल के लिए कैद बामुशक्कत की सज़ा तफवीज़ की। मुकदमे के दौरान अंग्रेज़ों ने अशफाकुल्लाह खान को सरकारी गवाह बनाने और राम प्रसाद बिस्मिल के खिलाफ गवाही देने के लिए रजामंद करने की खातिर पुलिस इंस्पेक्टर तसद्दुक हुसैन को नामजद किया। उसने अशफाकुल्लाह खान को मजहब का वास्ता देकर कहा कि तुम कैसे मुसलमान हो जो एक हिंदू का साथ दे रहे हो, जिस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसके जवाब में अशफाकुल्लाह खान ने कहा कि राम प्रसाद का हिंदू राष्ट्र आपके बरतानवी हुकूमत से बेहतर होगा। जिन लोगों ने अशफाकुल्लाह खान को असीरी के ज़माने में देखा, इनका बयान है कि जेल में भी अशफाकुल्लाह खान पाबंदी से 5 वक्त की नमाजें अदा करते और रोज़ाना तिलावत कुरान भी करते। ये कुरान ही का एजाज़ है कि वो अंग्रेज़ों की चालों में नहीं आए और इन्होंने सरकारी गवाह बनने की अंग्रेज़ों की दरख्वास्त को पाए हिकारत से ठुकरा दिया। भला एक शाहीन सिफत
करगिस के फंदों में कब आने वाला था। एक दफ़ा जब अशफाकुल्ला खान नमाज पढ़ रहे थे तब कुछ अंग्रेज़ अफसर वहां आए। इनमें से एक ने अशफाकुल्ला खान पर फुकरा कसा के, देखते हैं जब हम इस चूहे को फांसी पर लटकाएंगे इसका मजहब और इसकी ये इबादत इसको कैसे बचाएगी। इस पर अशफाकुल्ला खान ने बिल्कुल ध्यान न दिया और अपनी नमाज में मशगूल रहे, गोया इन्होंने कुछ सुना ही नहीं। इस पर वो अंग्रेज़ अफसर बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला गया। सजाए मौत 19 दिसंबर 1927 को अशफाकुल्ला खान तख्तेदार की तरफ इस शान से कोच करने लगे कि इनका हर कदम दुगना फासला तय करता। इस दरमियान वो कह रहे थे कि मुझ पर जो कत्ल का मुकदमा चलाया गया वो जाली है, मेरा यकीन अल्लाह पर है, वो ही मुझे इंसाफ देगा। फांसी की जगह पर पहुंचते ही फंदे को बेसाख्ता चूम लिया। कुछ देर तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करते रहे, फिर कलिमा तैयबा का मुसलसल वर्द करने लगे, यहाँ तक कि फंदा कस गया और आप शहीद हो गए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह मादरे हिंद के इस अजीम सपूत ने मुल्क की आज़ादी की खातिर हंसते हंसते अपनी जान दे दी और आज इनकी इस अजीम कुर्बानी को फरामोश कर दिया गया है। और हमारे अपने आबनाए वतन हमसे जंगी आज़ादी में हमारी कुर्बानी का सबूत मांगते हैं। इनको चाहिए कि एक बार तारीख के औराक उलट कर देख लें और अशफाकुल्ला खान और ऐसे कई मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी नजर आएंगे। तो ये थी हमारी जानिब से शहीद वतन अशफाकुल्ला खान को भरपूर खिराज अकीदत और इंशाअल्लाह आगे भी इसी तरह हमारे इस्लाफ के कारनामों को लेकर फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको हमारे न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।